हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक और आप सभी का डी के अल्टीमेट स्टडी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CHSL, SSC स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी आदि में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड सिंपली आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ब्लड क्या है। तो ब्लड यानी रक्त, लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC और प्लेटलेट्स से बनी होती है। ये सभी प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ से निलंबित होता है। यानी जो ब्लड है वो RBC, WBC और प्लेटलेट से बनी होती है और ये सभी क्या होती है, प्लाज्मा के रूप में निलंबित होती है, प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ में निलंबित होती है। तो चलिए ब्लड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ब्लड की खोज किसने की? तो ब्लड की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में किया था। ब्लड की खोज किसने किया था? तो ब्लड की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1902 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो पीएच वैल्यू है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो कितनी होती है? तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो है 7.4 यानी लाइट बेस, हल्का क्षारीय होती है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका औसत कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड का औसत कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड का औसत 4 से 5 लीटर ही होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना लीटर ब्लड होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड का जो औसत है वो 4 से 5 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ब्लड का जो फॉर्मेशन है अस्थि मज्जा में होती है। फॉर्मेशन यानी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, निर्माण कहाँ पे होता है? तो ब्लड का जो निर्माण है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBC का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? WBC यानी आपका वाइट ब्लड सेल्स और RBC यानी रेड ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल यानी WBC का जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिनों तक ही होता है। और एक बात, WBC की जो मुख्य भूमिका है वो क्या करती है? WBC हमारे शरीर को प्रोटेक्टिव पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में ये लड़ता है, प्रोटेक्टिव पावर के रूप में काम करती है हमारे शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन मार्क। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो 7 दिनों तक ही होता है। प्लेटलेट्स का जो मुख्य भूमिका है, काम क्या है? प्लेटलेट्स क्या करता है? तो प्लेटलेट्स ब्लड कोटिंग यानी रक्त थक्का जमाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वदाता ब्लड ग्रुप यानी यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इंसेक्ट्स का खून वाइट क्यों होता है? इंसेक्ट्स यानी आपका कीड़े मकोड़े जैसे आपका हो गया मच्छर, कॉकरोच, मकड़ी, तो इस सब का खून वाइट क्यों होता है? इन सब का खून वाइट होने का कारण है हीमोलिम्फ के कारण। इन सब के खून में क्या उपस्थित होते हैं? हीमोलिम्फ उपस्थित होते हैं। और मनुष्य के खून में क्या उपस्थित होते हैं? रेड होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है एस्प्लेन यानी प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? एस्प्लेन यानी प्लीहा को कहा जाता है। तो आपका आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, ब्लड के 4 कंटेंट कौन कौन सी है? तो ब्लड के जो कंटेंट है वो है आपका प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो ब्लड के 4 कंटेंट प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन में हर सप्ताह संडे को लेते आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू।